पहले खुद के ही प्रोडक्ट को यूज ना करना और उसके बाद प्राउडली झूठ बोलना, और ऐसे ही पास्ट के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को जस्टिफाई करना। मीरा राजपूत के तरफ से कॉन्स्टेंटली लोगों को मीन गर्ल एनर्जी मिलता आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ मिलने के बाद उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उनमें से ऑलमोस्ट हर पर्सन का यही कहना है दैट शी इज रियली एरोगेंट। एंड ये सिर्फ अभी नहीं है, इवन कॉलेज के टाइम भी वो अपेरेंटली एक बुली हुआ करती थी। ये उनके क्लासमेट ने ही रिवील किया था, जो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था। बट टाइम के साथ लोगों का नेचर चेंज होता है, बट मे बी मीरा के लिए ये देखने को नहीं मिल रहा है। इट सीम्स लाइक शी इज गेटिंग मोर एरोगेंट एवरी डे। सो लेट्स टॉक अबाउट मीरा राजपूत एंड हर कॉन्स्टेंट प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। पहले बात करते हैं उनके ब्यूटी ब्रांड के बारे में, जिसपे वो अभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है। शी इज हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स, रेगुलरली प्रमोटिंग हर ब्रांड। इसको लेके वो पॉडकास्ट कर रही है। उनके ब्यूटी ब्रांड का नाम है अकाइंड, एंड यहाँ मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ साथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक वाइड रेंज देखने को मिलता है। अभी मीरा रेगुलरली अपने ब्यूटी ब्रांड को अपने इंस्टा के थ्रू प्रमोट करती आई है। शी हरसेल्फ इज द फेस ऑफ हर ब्रांड। तो वो क्या करती है दैट वो गेट रेडी विथ मी टाइप का वीडियो अपलोड करती है, एंड यहाँ अकॉर्डिंग टू हर वो अपने जेन्युइन रूटीन को दिखाती है, एंड ऑब्वियसली यहाँ वो खुद का प्रोडक्ट्स यूज करते हुए दिखाती है। बट लोगों ने नोटिस किया दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को फेस पे अप्लाई ही नहीं करती है। वो अपने प्रोडक्ट को हाथ में ले रही है, बट वो डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर रही है। इन रील्स में इंटेंशनली एक कट दिया जाता है हर टाइम वो अपने फेस पे अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करती है। Favorite on Cloud9 moisturizer. When I'm on set, I like to sunscreen primer. Even though I'm indoors, I like to use it because it's the perfect base for my makeup. Creates a nice clean canvas. So you can just work it into your skin. It blends really well. मतलब वो पहले यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेती है, एंड इसके बाद डायरेक्टली ये नहीं दिखाया जाता कि वो फेस पे अप्लाई कर रही है। यहाँ पे एक कट रहता है, एंड फिर दिखाया जाता है कि वो अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर रही है, बट यहाँ पे ये नहीं दिखता कि वो अपने प्रोडक्ट को ही यूज कर रही है। एंड ये जो इन रील्स में मैं कट की बात कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। हर कट के बाद आपको बैकग्राउंड में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इससे पता चलता है कि जब वो अपने प्रोडक्ट को अपने हाथ में ले रही है एंड जब वो अप्लाई कर रही है अपने फेस पे, इस दौरान बैकग्राउंड में कुछ सर्टेन चेंजेस है। मतलब एक साथ ये पूरा चीज रिकॉर्ड नहीं किया गया। मे बी शी इज नॉट इवन अप्लाइंग हर प्रोडक्ट। तो अगर आप अपने ही प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करते हुए नहीं दिखा सकते, देन हाउ वुड पीपल इवन ट्रस्ट यू? खुद का ब्रांड जिसको आप खुद प्रमोट कर रहे हो, एंड यहाँ पे आप ये भी क्लेम कर रहे हो दैट यू आर शोइंग योर जेन्युइन स्किन केयर रूटीन, एंड इसके बाद आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो लोगों का आपके ब्रांड पे कैसा इंप्रेशन रहेगा? नाउ इसका क्या रीजन हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद ही अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहती? क्या उनका ब्रांड इतना खराब है कि वो अगर खुद यूज करेंगी तो उनका स्किन खराब हो जाएगा? अभी उनका प्रोडक्ट कैसा है नहीं है मुझे नहीं पता। इवन इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा रिव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड जो भी कुछ देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव ही है। तो मे बी हर प्रोडक्ट्स आर गुड, एंड अगर आप में से किसी ने यूज किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो द पॉइंट हियर इज, अगर आप उनके प्रोडक्ट के प्राइस रेंज को देखोगे तो वो है अंडर 5 to 600, एंड अगर आप देखो तो इस प्राइस रेंज को इंडियन मार्केट के हिसाब से सेट किया गया है। ये इंडियन मार्केट में एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज है। एंड अगर आप मीरा राजपूत का बैकग्राउंड देखो तो शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, एंड शी ऑल्सो गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली। तो उनका पहले से ही एक प्रिविलेज बैकग्राउंड रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि वो कितना पर्टिकुलर होंगी कि किस चीज को वो अपने फेस पे अप्लाई कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्रांड वो पर्सनली यूज करती है वो इंडियन ब्रांड हो ही ना, क्योंकि शी कैन इजिली अफोर्ड अ फॉरेन ब्रांड। एंड हमें पता है कि जो सेलिब्रिटीज है वो मोस्टली अपने प्रोडक्ट्स को यूज भी नहीं करते होंगे पर्सनली, बट एटलीस्ट लोगों के सामने तो अप्लाई करते हैं ना। तो हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि मीरा इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आने के बाद भी एक 600 रुपीज का मॉइस्चराइजर अपने फेस पे यूज करेंगी। बट उनका अपने ब्रांड में इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर वो कुछ मिनट्स के लिए यूज करेंगी सबको दिखाने के लिए, तो उनके स्किन में इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर वो इतने टाइम के लिए भी अपने प्रोडक्ट को अपने फेस पे यूज नहीं करना चाहती, तो हाउ कैन शी प्राउडली सेल इट एंड आस्क पीपल टू यूज इट? एंड ऑब्वियसली ऑडियंस आर स्मार्ट, तो लोग मीरा के इस टैक्टिक को जल्दी ही पॉइंट आउट कर लेते हैं, एंड इस चीज के लिए उनको कॉल आउट करते हैं। एंड इस चीज को मीरा नोटिस भी करती है दैट लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं, बट उनके तरफ से कोई भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं आता है। अपने प्रोडक्ट लॉन्च के एक इवेंट में इसी चीज को लेके वो बात करती है, एंड यहाँ पे मीरा का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होता है। A lot of people say you're not using the product. Are you actually using the product?
I only use my products, and that's why I have used it as is. Cuts are there to make you understand every step, but I use every product. I mean, a lot of people say it for a reason, right? And लोग आपके बातों से ज्यादा आपके एक्शन को देखेंगे. So just because आप बोल रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट को यूज करते हो and while showing it you are doing this, तो लोग आपको कैसे ट्रस्ट करेंगे? अब बात करते हैं मीरा की मीन एंड एरोगेंट बिहेवियर के बारे में. यहाँ पे बहुत लोगों ने मीरा के साथ मिलने का उनका एक्सपीरियंस शेयर किया एंड मोस्ट ऑफ देम हैड बैड एक्सपीरियंस. जैसे इनमें से कुछ लोगों के एक्सपीरियंस को मैं पढ़ के सुनाती हूँ. यहाँ पे किसी ने बोला, आई कैन कन्फर्म मीरा इज स्नोबी. आई वर्कड इन द इंडिया आर्ट फेयर इन 2020 at one of the gallery booth and she was there as well. We looked at each other and I passed a smile, but the way she rolled her eyes at me, wow, as if she had seen something disgusting. Have met her in London. Can confirm she only exudes negative vibes and arrogance. I was at an event recently where Meera Kapoor also attended, and my god, she is even more terrible when camera aren't around. She is genuinely painful to deal with. She is a complete mean girl. And यहाँ पे इस पर्सन ने मीरा के पूरे बिहेवियर को एक्सप्लेन किया कि वो कैसे खुद को सुपेरियर दिखाने की कोशिश करती है, वो लोगों को इंग्लिश ना जानने के लिए बुरा फील करवाती है. एंड यहाँ पे उनका पूरा मीन बिहेवियर एक्सप्लेन किया गया है. अगर आपको ये पूरा रीड करना है तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो. सो ये लोगों का एक्सपीरियंस है मीरा के साथ मिलने का. एंड एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ देम हैड बैड एक्सपीरियंस. एंड जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, अपेरेंटली उनके क्लासमेट ने भी उनको एक्सपोज किया था कॉलेज में उनके बिहेवियर के लिए. यहाँ पे बताया गया था कि कैसे वो कॉलेज में अपने क्लासमेट्स को इन अ वे बुली करती थी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बिकॉज दे वर नॉट एज रिच एज हर. नाउ आप बोल सकते हो कि ये सब कुछ फेसलेस गॉसिप है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, विच इज ऑब्वियसली राइट. बट इफ यू सी, मीरा का ऑन कैमरा बिहेवियर भी बहुत एरोगेंट रहता है एंड कहीं ना कहीं वो खुद के ही मीन पर्सनालिटी को एक्सपोज कर देती है. जैसे इस क्लिप में आपको देखने को मिलेगा दैट मीरा इज स्टैंडिंग विथ वन ऑफ हर फ्रेंड एंड हियर यू विल नोटिस 2 अदर गर्ल्स एंड ये दोनों ही उनके फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है. बट यहाँ अगर आप मीरा का बॉडी लैंग्वेज एंड रिएक्शन देखोगे तो शी इज लुकिंग वेरी मीन. उनके बॉडी लैंग्वेज से ये ऑब्वियस है दैट शी इज जजिंग देम टू हार्ड. जब तक ये लड़कियां उनसे बात नहीं करती है तब तक उनको देख के मीरा स्माइल भी नहीं करती है. एंड जिस मोमेंट पे वो चली जाती है, मीरा स्टार्ट्स मॉकिंग देम. एंड ये सब कुछ कैमरा में कैप्चर होता है. ये जानने के बाद भी दैट शी इज एक्सपोज्ड इन कैमरा, वो बाकी लोगों को मॉक करती है. तो जस्ट इमेजिन जहाँ पे कैमरा नहीं होता है, मीरा बाकी लोगों को कैसे ट्रीट करती है. एंड ये चीज देखने के बाद अभी ये जो सारे कमेंट्स हमने देखा जहाँ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उनके साथ मिलने का, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी लगता है. एंड दिस इज नॉट द ओनली टाइम. इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दिया है पब्लिकली. जैसे एक इवेंट में उन्होंने वर्किंग मदर्स को टारगेट करके बोला था दैट शी डजंट ट्रीट हर चिल्ड्रन लाइक पपी. But I love being at home. I love being a mother to my child. I wouldn't have it any other way. I wouldn't want to spend 1 hour a day with my child and rush off to work. Why did I have her? She's not a puppy. एंड यहाँ वो बेसिकली वर्किंग मदर्स के बारे में बात करती है जो अपने बच्चों को इनफ टाइम नहीं दे पाती है बिकॉज उनके पास वो प्रिविलेज नहीं होता है कि वो घर पे बैठ के अपने बच्चों की देखभाल करे. राइट आफ्टर गिविंग बर्थ उन्हें फिर से अपने जॉब को ज्वाइन करना होता है एंड इसी चीज को मीरा टारगेट करती है. एंड ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें यहाँ बहुत बैकलैश भी मिलता है. एंड रिसेंटली मीरा अपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करती है. I did feel like I was pushed into a corner because people were questioning why I'm sitting at home. And while I was pushed in that corner for seeming very regressive, I think I probably acted out by saying things that I don't necessarily I don't think I agree with them right now. I think I've come a long way from that. I can understand why it wasn't taken well. I can understand why people must have felt what I did. I think I was in a very vulnerable इमोशनल स्पेस. अब वो अपने स्टेटमेंट को ये बोल के जस्टिफाई करती है दैट उस टाइम उनको कॉर्नर फील हो रहा था बिकॉज लोग उन्हें काम ना करने के लिए क्वेश्चन कर रहे थे एंड इसीलिए खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने बोला दैट शी डजंट ट्रीट हर चिल्ड्रन लाइक पपीज. एंड उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट भी किया दैट उनका उस टाइम जो स्टेटमेंट था उसके साथ अभी वो अग्री नहीं करती है बिकॉज अभी ऑब्वियसली शी स्टार्टेड वर्किंग. तो जैसे भी उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश किया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. बट एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज किया दैट उनका जो स्टेटमेंट था वो गलत था. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन मीरा Rajput? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.